गंगा वर्सेस मंगा। दिवाली सेलिब्रेशंस। एक दिन मंगा हाथ में अपने फोन पे यूट्यूब देखते हुए कई तरह के रसायन मिला रही थी। ये देख गंगा वहां पहुंचकर, ये क्या हो गया तुम्हें? इस रोड साइंटिस्ट के जैसे कुछ कुछ मिला रही हो। हमारे मोदी जी ने शुरू किया है ना सासू माँ, आत्मनिर्भर कह के वही कर रही हो। मैं ही पटाखे बना के, मैं ही बेच के मस्त पैसे कमाऊंगी कहकर अपने आप में हंसने लगी। ये सुनकर गंगा, तुझे ये क्या बीमारी चढ़ गई? कभी देखो लालच से ज्यादा पैसे कमाने की बात करती रहती हो। शहर जाके बेचने से ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, इसीलिए काम कर रही हो ना। ऊपर से इसको आत्मनिर्भर कह के बड़े बड़े बात कर रही हो। क्यों तुम नए कामों में उंगली करते रहती हो? उसे सुनकर मंगा खुद से बनाए हुए मिर्ची पटाखा उठाकर गंगा को दिखा के, ये पटाखा में रहने वाली पोटेशियम हमारे खेत की है, अमोनियम हमारे घर के ऊपर पड़ा है, फास्फोरस हमारी बगीचे में निकलता है। ये हमारे लिए बहुत आसान है सासू माँ कहकर मंगा बहुत शान से हीरो जैसे बातें करने लगी। तुझे सुधारना चली आई, देख मेरी गलती है, जो भी कर ले मुझे क्या कहकर वहां से चली गई। पर मंगा वही बैठ के पटाखे बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मंगा दिल में, हे भगवान, सुबह से कोशिश कर रही हूँ फिर भी इतने ही बने, ऐसा ही चला तो मैं कैसे पटाखे बेचूंगी कहकर सोचने लगी। इतने में उसको एक ख्याल आया। वो तुरंत अपने दोस्त शक्कर सुजाता के पास जाती है। मेरी प्यारी सुजी, मुझे पटाखे तैयारी करने में मेरा हाथ बटा देना, तुझे मैं 1 किलो शक्कर दूंगी। शक्कर का नाम सुनते ही सुजाता खुश उड़कर मंगा का हाथ बटाने चलती है। उस तरह दोनों मिलके पटाखे बनाना शुरू करते हैं। करते वक्त सुजाता को एक डाउट आया। अरे मंगा, क्या ये पटाखे सच में फूटेंगे? मुझे कुछ शक हो रहा है। क्या है तेरी बकबक? ये शक तुझे क्यों आया? एक बार सोच, हम अपने मर्जी से केमिकल्स मिला रहे हैं। तुझे पूछूं तो यूट्यूब वीडियो दिखाती है, नहीं तो बच्चन जी जैसे बड़े बड़े बातें करती है। एक बार पटाखा जला के देखते हैं। तुम पगली हो पगली, मंगा का नाम सुना है? ये सिर्फ नाम नहीं है, ब्रांड है ब्रांड। तेरे लिए एक पटाखा जलाएंगे कहकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक पटाखा निकालकर जलाती है। वो जलती नहीं है। ये देखकर सुजाता, क्यों रे मंगा, वो ये कहकर बड़े बड़े बातें फेंकी, अब तेरा पटाखा तुस कहकर मंगा का मजाक उड़ाती है। उसे मंगा कवर करते हुए, अरे उसमें शायद केमिकल्स कम पड़ गई होगी, अब देखो ये पटाखा कैसा चलेगा कहकर दूसरा पटाखा जलाती है। पटाखे जल के फिरने लगता है। ये देखकर दोनों खुश उड़ते हैं। पर वो पटाखा जलना ही नहीं, फिरना शुरू करता है। फिरते फिरते वो ऊपर उड़ने लगा, पूरा घर घूमने लगा। ये देख के सुजाता डर के, ये क्या हुआ? ऐसे क्यों उड़ रहा है? शायद केमिकल ज्यादा हो गया वो पटाखा फिरते फिरते बाकी पटाखों पे ऊपर गिर के उसे पूरा पटाखे जलने लगते हैं। जल्दी ही सब पटाखे एक एक करके फूटने लगे। मंगा और सुजाता बीच में अटक गए। वो दोनों डर के मारे चीखने लगे, अरे भगवान, मुझे कोई बचाओ 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 कब देखो ये मुझे फंसा देती है, कोई मुझे बचाओ, मैं 1 किलो शक्कर दूंगी उनकी चीखें सुनकर गंगा जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर अपने जादू से पूरा आग बुझा देती है। बाद में वे दोनों दौड़ के चले आकर गंगा के गले लग जाते हैं। शुक्रिया सासू माँ,
सॉरी सासू माँ, फिर कभी नए मामले में उंगली नहीं करूंगी। कभी ऐसे कामों में के वक्त निपुण के पर्यवेक्षण में ही करूंगी। बच्चों, तुम लोग भी पटाखे अपने माँ बाप के साथ ही जलाना, ठीक है? ये देख गंगा, चलो अब तो तुझे मजाक मिल गया। छोड़ो, कल दिवाली है, हम सब कल दिया जलाकर मिठाई बनाकर दिवाली मनाएंगे। दूसरे दिन सब मिलकर दिवाली मना लेते हैं। अरे ओ बच्चों, आपको भी हैप्पी दिवाली। अच्छे दिवाली मनाना। शाम को पटाखे जलाते वक्त कॉटन कपड़े ही पहनना। बाजू में एक बकेट पानी रख लेना। मेरी बहू जैसे पगले काम मत करना। गंगा वर्सेस मंगा, दिवाली। एक दिन सुबह गंगा नींद से उठकर आंगन साफ करने के लिए हाथ में झाड़ू लेकर घर से बाहर आती है। पहले से ही वहाँ पर झाड़ू मारकर पानी मारकर रंगोली बनी हुई थी। वो देखकर गंगा आश्चर्य होकर, हाँ, ये आज क्या हुआ है? ये रंगोली किसने बनाई है यहाँ? अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसे बोलकर आश्चर्य होकर रसोई घर की तरफ जाती है। रसोई घर में सारे बर्तन धुले हुए थे। वो देखकर फिर से, क्या सारे बर्तन भी धुले हैं? बाप रे, इस घर में काम करने वाला कौन है? ऐसे बोलकर हॉल में आती है और तभी मंगा बाहर से दूध का पतीला लेकर अंदर आकर हॉल में बैठी अपनी सास को देखते हुए, सासू माँ आप कब उठी? रुकिए, अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आती हूँ। ऐसे कहकर अंदर जाती है। बहू के मुंह से अचानक से ये शब्द सुनकर गंगा शॉक, ऐसे देखते ही रह गई। अंदर गई हुई मंगा कॉफी बनाकर ले आकर, सासू माँ कॉफी, ऐसे कॉफी का कप देती है। गंगा कप लिए बिना ऐसे ही देख रही थी। वो देखकर मंगा, क्या हुआ सासू माँ ऐसे देख रही है? सासू माँ आप ही को, ऐसे कहती है। उसकी बात सुनते ही गंगा, हाँ, ये सच है या सपना? ये तू ही है ना रे? या तेरे जैसा और कोई है? ऐसे आश्चर्य होकर पूछती है। उन बातों पर मंगा, सासू माँ ये सपना नहीं, मैं ही हूँ और कोई नहीं है सासू माँ, ये सच है, मैं आपकी बहू मंगा हूँ। ये कभी ना करने वाली घर का काम करना क्या? ऐसे कॉफी ला कर देना क्या? तुझ में इतना बदलाव कब से आ गया? कब आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? बदल गई ना। पहले ये कॉफी ले लीजिए, मैं जाकर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ऐसे सास के हाथ में कॉफी का कप देकर वहाँ से अंदर जाती है। गंगा आश्चर्य होकर वो कॉफी कप लेकर कॉफी पीते हुए, हाँ, ये सच में बदल गई है या फिर कोई नाटक कर रही है? ऐसे सोच रही थी। मंगा घर के सारे काम कर रही थी। अपनी बहू को ऐसे काम करता देख गंगा और ज्यादा चौंक गई थी। ऐसे क्यों कर रही है ये जानने की कोशिश में अपने बेटे को फोन मिलाकर, हेलो बेटा। हाँ माँ। तेरी बीवी क्या रे, कभी ना करने वाला घर का काम कर रही है, कॉफी बना रही है, खाना बना रही है। क्या हुआ है रे उसे? कुछ कहा क्या तूने? मैं क्या कहूँगा माँ, दिवाली का त्योहार है ना माँ, त्योहार पर शॉपिंग करना है, साड़ी गहने कहा। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है बस। ऐसा कहने पर तो काम न करके उदास होकर बैठना चाहिए। ऐसा क्यों करेगी रे वो? अच्छा, तू अपना काम देख, मैं इसे देखती हूँ। ऐसे बोलकर फोन रखती है और तभी मंगा आकर, सासू माँ नाश्ता तैयार है, खाएंगी? खाऊंगी, लेकिन परसों दिवाली है ना। जी सासू माँ। पैसे देती हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो ले ले। ऐसे बोल रही थी कि बाहर से रमेश नाम का आदमी आकर, भाभी घर में कोई है क्या? कौन है? भाभी मैं कपड़ों की दुकान से आ रहा हूँ, आपका बिल है 30,000, अगर पैसे देंगी तो मैं कपड़े ले जाऊंगा। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर गंगा शॉक। कपड़े? हमने कब लिए कपड़े? आपकी बहू ने कल आपके नाम से कपड़े लिए। ऐसे कहता है। गंगा शॉक।
बहू की तरफ देखती है। मंगा चुपचाप से सर नीचे रखकर खड़ी थी। उतने में दूसरा आदमी आकर, मैडम, तुम्हारे पास से क्या लिया? सोने की कड़े और डायमंड नेकलेस। ऐसे कहते ही गंगा फिर से शॉक। मंगा धीरे से हंसते हुए सर झुकाती है। अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों के दुकान पर आती हूँ, तुम जाओ। ऐसे बोलकर उन दोनों को वहाँ से भेजकर अपनी बहू के पास आकर, हाँ, सुबह घर के सामने रंगोली देखते ही शक हो गया था। मुझे बहुत बड़ा फटका लगने वाला है इस बात का। लाखों रुपए की शॉपिंग करके लाखों में एक रहने के लिए ये सब कर रही हो। वो सासू माँ, दिवाली का त्योहार है ना। दिवाली के दिन फटाकड़ियाँ घर के बाहर फोड़ते हैं रे, घर के तिजोरी में नहीं रे पागल। वैसे भी जो भी लेना था मुझे बता कर लेती ना तू। बताऊंगी तो आप कहाँ मना कर देंगी, इसलिए। और अभी नहीं करूँगी। चल, जो भी लाया है लौटा देना। वो बात सुनते ही मंगा चौंक जाती है। सास के साथ मिलकर सब कुछ लौटा देती है। सब देखकर उदास होकर घर लौटकर आ रही थी कि गंगा, रुक जा, कहाँ चली? और कहाँ सासू माँ, घर पर। हाँ जाएंगे, पहले इस दुकान से तुझे जो पसंद है वो लेते हैं। नहीं कहकर सारी चीजें तो लौटा दी ना सासू माँ। ऐसे चोरों की तरह लेना अच्छा लगता है क्या? सासू माँ, मुझे ये चाहिए, ये दिला दीजिए कहेगी तो नहीं दिलाऊंगी। तुझे जो भी चाहिए वो मेरी नजरों के सामने ले। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर मंगा बहुत खुश, पसंद की सारी चीजें लेती है। ऐसे मंगा दिवाली के त्योहार पर साड़ी, गहने ऐसे बोलकर सब लेती है। त्योहार का दिन बहुत ही ज्यादा खुशी से भरा हुआ था। दिवाली के त्योहार पर सास बहू दोनों मिलकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं, लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं और रात में घर के बाहर सभी लोग मिलकर बहुत ही धूमधाम से फटाकड़ी फोड़ रहे थे। बहू को देखकर गंगा बहुत खुशी से अपने बेटे के पास जाकर, इतने सालों में कभी इसे इतना खुश नहीं देखा, आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा खुश है। ऐसे बोलते ही उसका बेटा मंगा की तरफ देखते हुए, माँ, वो ऐसी है, इसका मतलब अगली बार और बड़ा कारनामा करेगी। माँ, इसके सामने फूक फूक कर कदम रखना होगा। नहीं रे, वो बदल गई है रे बाबा। माँ, जमीन आसमान ये मिलते ही कहोगी तो मैं मान लूंगा, लेकिन तुम्हारी बहू बदल गई है ये कभी नहीं मानूंगा। और उसके बारे में सोचना छोड़कर मुझे त्योहारों पे बनाई मिठाइयाँ दो माँ। ऐसे कहता है। गंगा ठीक है कहकर मिठाइयाँ देती है। ऐसे पहली बार घर में सभी लोग बहुत ही धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।